आनुवांशिक फसलों से पैदा होते खतरे। आनुवांशिक फसलों से पैदा होते खतरे। अब सर्वोच्च न्यायालय को जीएम यानी आनुवांशिक सरसों में फूल आने से पहले नष्ट करने संबंधी याचिका पर निर्णय करना है। देश में जीएम सरसों DMH11 की व्यावसायिक खेती पर रोक लगाने का मामला विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने इसके फूलों और बीज से पर्यावरण को खतरा बताया है। देश में आनुवांशिक फसलों की व्यावसायिक खेती की अनुमति को लेकर पिछले 2 दशक से विभिन्न मंचों पर बहस जारी है। देश के अधिकांश पर्यावरणविद और कृषि विशेषज्ञ आनुवांशिक परिवर्तित खेती में फायदे कम, नुकसान अधिक मानते आए हैं, मगर सरकार ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC से व्यावसायिक खेती के लिए जीएम सरसों को मंजूरी मिलते ही इसके उत्पादन की मौन स्वीकृति दे दी थी। इसे विकसित करने वाले संस्थान ने प्रयोग के लिए बीज भी उपलब्ध करा दिया था। विवाद होने के बाद भी यह ख्याल नहीं रखा गया कि उत्पादन संबंधी प्रयोग खुले में करने के बजाय ग्रीन हाउस में किया जाए। पिछले 20 वर्षों से जीएम सरसों के पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभाव को लेकर विरोध हो रहा है। सन 2002 में भारत में इसके बीज को भारतीय किस्म वरुणा को पूर्वी यूरोप की किस्म अर्ली हीरा 2 से आनुवांशिक संरचना में परिवर्तित कर तैयार किया गया था। सन 2017 में भारत की जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने देश में इस जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती करने की इजाज़त दी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट में इससे पर्यावरणीय खतरों की आशंका को लेकर पर्यावरणविदों द्वारा दायर याचिका के बाद मामला अदालत में लंबित है। देश के कृषि अनुसंधान केंद्रों और सरकार ने भी तब से लेकर अब तक इसे लेकर न तो बहुत अधिक प्रयोग कराएं और न ही इसके संबंध में देश के किसानों और जानकारों से राय लेने की कोशिश की गई है, बल्कि एक बार फिर इसके पक्ष में यह कहकर व्यावसायिक अनुमति दे दी गई कि इस किस्म की खेती से देश में तिलहन के उत्पादन में पहले के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। दलील यह भी है कि कनाडा, यूरोप और चीन में सरसों की 82% खेती आनुवांशिक बीजों से ही होती है, जहां उत्पादन बहुत अधिक है, जबकि पर्यावरणविदों का मानना है कि संशोधित आनुवांशिक बीजों ने उपयोगकर्ता देशों की परंपरागत सरसों की फसल पर अतिक्रमण कर लिया है। भारत में 2020-21 में खाद्य तेल की खपत में सरसों तेल की हिस्सेदारी 14.1% थी। 2021 में सरकार ने अकेले पाम और सूरजमुखी तेल के आयात पर $19 अरब की राशि खर्च की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल का आयातक है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत की चिंता बढ़ी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार पर्दे के पीछे रहकर इस विवादित मुद्दे पर बहुत अधिक परिणामों को जाने बगैर इसकी व्यावसायिक खेती बढ़ाने में जल्दीबाजी कर रही है। देश के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग 75 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सरसों की खेती हो रही है। साथ ही इस फसल के फूलों के माध्यम से देश के कुल शहद उत्पादन का 60% तैयार हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से विगत 2 वर्षों में उत्तर भारत में समय पूर्व तेज गर्मी से गेहूं और दलहन का औसत उत्पादन घट रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र का किसान कम समय में तैयार होने वाली सरसों की फसल में रुचि लेने लगा है। भारत में प्रचलित बीजों के माध्यम से सरसों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1000 से 1200 किलो माना गया है, जबकि वैश्विक उत्पादन जो कि आनुवांशिक बीजों से होता है प्रति हेक्टेयर 2000 से 2200 किलोग्राम माना जाता है। देश का किसान पर्याप्त सिंचाई उपलब्धता और
नई बीज किस्मों से अब प्रति हेक्टेयर 1800 किलो तक उत्पादन लेने लगा है। जीएम सरसों की संरचना को शाकनाशियों के प्रति अत्यधिक सहनशील बनाया गया है, क्योंकि माना जाता है कि खरपतवार के कारण सरसों फसल के उत्पादन में गिरावट आती है। इस फसल से खरपतवार को नष्ट करने के लिए ग्लूफोसिनेट अमोनिया समूह का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, जो कि जीव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसके इस्तेमाल से खेतों में काम आने वाले मजदूरों और जानवरों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होती हैं। सरकार को इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। मृदा जल संरक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून की पूर्व प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि अत्यधिक कीटनाशकों, उर्वरकों और खरपतवारनाशी के प्रयोग से प्रतिवर्ष देश के बड़े हिस्से की उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। जहरीले रसायनों के कुप्रभाव से देश की औसतन प्रति हेक्टेयर 16.4 टन मिट्टी जैविकता खो देती है। भारत सरकार एक तरफ शून्य बजट जैविक खेती की बात करती है, मृदा स्वास्थ्य योजना की बात करती है, तो दूसरी तरफ जीएम सरसों को पिछले दरवाजे से खेती की अनुमति देती है, जिससे खरपतवारनाशियों का अंधाधुंध इस्तेमाल होने की भरपूर संभावना है। बीटी कपास के परिणाम देश के सामने हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो बीटी कपास की खेती से देश में कपास उत्पादन 10 गुना बढ़ा है, मगर इसके विपरीत फसलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों, उर्वरकों और खरपतवारनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से किसानों की उत्पादन लागत कई गुना बढ़ गई है। देश में पहले के मुकाबले बीटी कपास में 40% अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। बीटी कपास के बीज के लिए किसान पूर्णतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर आश्रित हैं। बीटी कपास फसल पर देसी और प्राकृतिक कीटनाशक निष्प्रभावी हैं, इसलिए इनके लिए किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रसायनों पर पूरी तरह आश्रित रहना ही एकमात्र विकल्प है। बीटी कपास की फसलों में काम करने वाले देश के मजदूरों में त्वचा संबंधी रोग तेजी से उभर कर सामने आए हैं। आनुवांशिक बीजों से पैदा होने वाली फसलों में पौधे उत्पादन की क्षमता मात्र 40% तक होती है। इस स्थिति में किसान अपने बीज उत्पादन में अक्षम साबित होता है। उसे बीज के लिए पूरी तरह बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे खेती में उत्पादन लागत कई गुना बढ़ रही है। पर्यावरणविदों की यह चिंता कारण नहीं है कि खरपतवारनाशी के अत्यधिक उपयोग का असर मधुमक्खियों की प्रजनन क्षमता पर पड़ेगा। अन्य फसल मित्र कीट पतंगे जो अन्य फसलों के फूलों में परागण की मदद करते हैं, खरपतवारनाशियों का इस्तेमाल इनके जीवन पर खतरा साबित होगा, जिससे अन्य फसलों की उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होगी। वर्ष 2002 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीएम सरसों के बीज संबंधी अर्जी यह कहकर खारिज कर दी थी कि मैदानी परिरक्षणों में फसल बेहतर उत्पादन नहीं देती है। विकसित जीएम सरसों DMH11 के उत्पादन आंकड़ों के मुकाबले भारतीय फसल बीज वरुणा के उत्पादन आंकड़े बेहतर रहे हैं। अब DMH11 का अनुसंधान 20 साल पुराना हो चुका है, जबकि विकासशील देश DMH4 का उपयोग कर रहे हैं। भारत में उपयोग की जाने वाली जीएम सरसों DMH11 वैश्विक स्तर पर पुरानी पड़ चुकी है, जबकि पूर्णतः स्वदेशी कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित पूसा WGO31 का उत्पादन 2200 किलो प्रति हेक्टेयर आ रहा है। ऐसे में सरकार को देश में जीएम सरसों की अनुमति के बजाय भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में विकसित पूर्णतः स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देना चाहिए।